जय हिंद दोस्तों, मैं हूं राकेश फौजी। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे एसएसबी ट्रेड्समैन के जो फिजिकल अभी चल रहे हैं उसके बारे में, क्योंकि अभी वेटरनरी के फिजिकल चल रहे हैं, बाकी ट्रेड का भी एडमिट कार्ड नहीं आए हैं। तो आज की वीडियो में हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि जो आपके फिजिकल चल रहे हैं इसके अंदर बच्चे कम क्यों पहुंच रहे हैं, कम बच्चे पास क्यों हो रहे हैं, बाकी जो ट्रेड बचे उनके एडमिट कार्ड कब तक आएंगे, आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, इस वीडियो के माध्यम से इसी टॉपिक पर चर्चा होगी। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर लेना। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि एसएसबी के जो ट्रेड्समैन के फिजिकल चल रहे हैं, तो इसके अंदर वेटरनरी के जो ट्रेड के चल रहे हैं इसके अंदर जैसे 300 बच्चे एक दिन बुलाए जा रहे हैं। 300 बच्चों में से किसी सेंटर के ऊपर 10 बच्चे पहुंच रहे हैं, किसी पे 15 पहुंच रहे हैं, किसी पे 30 पहुंच रहे हैं, किसी पे 5-5 तक भी पहुंचे हैं बच्चे। तो इसका जो सबसे जो मेन कारण है कम बच्चे पहुंचने का, एक तो ये कारण है कि जैसे इसके अंदर लगभग आपकी 4.8 किलोमीटर रनिंग है। तो आपको एक तो बहुत 2020 की भर्ती थी और जब आपका फिजिकल के लिए बुलाया गया तो आपको टाइम बहुत ही कम दिया गया। तो बच्चे मतलब जो फिजिकल की तैयारी कर रहे थे वो बच्चे मतलब क्या है कि एकदम से तैयारी छोड़ देते, क्योंकि जो फिजिकल की तैयारी होता है हम भी भर्ती होती है उसमें क्या होता है, जैसे कोई रिक्रूटमेंट हमारी चल रही होती है, प्रोसेस में होती है, तो हम फिजिकल की तैयारी करते रहते रनिंग की, लेकिन जैसे कोई हमारी प्रोसेस में नहीं रहती है तो रनिंग की तैयारी बंद कर देते हैं। तो जैसे एक तो नहीं जाने का कारण क्या है कि बच्चों की रनिंग की तैयारी है नहीं, तो हर बच्चा ये सोचता है कि जब मेरे से 5 किलोमीटर रनिंग पास ही नहीं होगी तो मेरे को जाने का क्या फायदा है। दूसरी बात ये है कि कुछ बच्चे ये बोल रहे हैं कि सर जैसे हमारा कुक का, वाटर कैरियर का, जो अदर ट्रेड का जब आएगा तो उसके अंदर भी क्या ऐसा ही होगा, लेकिन उस ट्रेड के अंदर जो अदर ट्रेड है उनके अंदर ऐसा नहीं होने वाला है कि 300 में से आपके 5 बच्चे आएंगे, 10 बच्चे आएंगे। हालांकि 300 में से पूरे बच्चे तो उसमें नहीं पहुंचेंगे, लेकिन उसके अंदर जो पहुंचने वाले बच्चों की जो संख्या होगी वो ज्यादा होने वाली ट्रेड्समैन वालों के अंदर, क्योंकि वो एक प्रकार से उसके अंदर आपको ये मान के चलो कि उसके अंदर फॉर्म भी ज्यादा अप्लाई किए हैं, वैकेंसी भी उसी के अंदर ज्यादा है और बच्चे भी सबसे ज्यादा उसी के अंदर है। तो जब वो आपके शुरू होंगे तो अगर उसमें 300 बच्चे बुलाए जाने हैं तो उसके अंदर ये नहीं होने वाला है। दूसरी बात ये है कि जो अदर ट्रेड के एडमिट कार्ड नहीं आए हैं तो उनके लिए मैं एक ही बात बताना चाहूंगा कि आप अपने फिजिकल की तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि आप एडमिट कार्ड का वेट कर रहे हैं लेकिन आप अपने जो फिजिकल की तैयारी नहीं कर रहे हैं और इसी के अंदर मार खा रहे हैं। जो इसके अंदर अभी जो फिजिकल में जो बच्चे जा रहे हैं रनिंग के अंदर, ये मान के चलो अगर 10 बच्चे जा रहे तो 50% माने ये मान के चलो रनिंग में फेल हो रहे हैं। तो आगे कोई रनिंग की तैयारी 5 किलोमीटर रनिंग अगर जो बच्चा तैयारी नहीं करता उसके लिए बहुत मायने रखती है। अगर आप तैयारी करेंगे लगातार तो 5 किलोमीटर रनिंग कोई बड़ी बात नहीं है। तो आप एडमिट कार्ड आपका मतलब ये मान के चलो कि जैसे ही इनका होते होते जल्दी आपका एडमिट कार्ड भी आपका आने वाला है, क्योंकि ये जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस चल रही है, सभी सेंटर जो रिक्रूटमेंट सेंटर निर्धारित हो गए हैं, पूरी कार्रवाई कर रखी है, पूरा सेटअप लगा रखा है, फिजिकल वगैरह करने के लिए हर चीज की तैयारी हो रही है। तो ये तो है नहीं कि आपको गैप दे के आपको फिर 1 साल बाद बुलाया जाएगा। इनके साथ साथ ही सभी ट्रेड के अभी पीछे पीछे चलते रहेंगे, तो कभी भी आपका एडमिट कार्ड आ सकता है, जल्दी आपका एडमिट कार्ड आने वाला है। तो आपका एडमिट कार्ड तो आएगा आएगा, साथ में अगर आपने रनिंग की तैयारी शुरू नहीं की है तो आप अपनी रनिंग की तैयारी शुरू कर दें कि जैसे आपको फिजिकल के लिए बुलावा आए तो ये नहीं है कि जाते आप रनिंग में फेल हो जाएं। क्योंकि एक इंसान जो कोई भी होता है ना, रनिंग एक सबसे बड़ा पार्ट ही होता है कि रनिंग हमारे हाथ में होती है, क्योंकि हम अगर प्रैक्टिस करेंगे तो हम रनिंग को पास कर सकते हैं। एग्जाम की तैयारी होती है कि एग्जाम हम पढ़ रहे, हो सकता है कि जो एग्जाम जो बोर्ड था, सेंटर था, वहां पे एग्जाम बनाया, जो पेपर आया, एग्जाम पेपर आया, कार्ड दे दिया, अलग पैटर्न दे दिया, कुछ भी दे सकता है, उसमें हम बोल सकते हैं कि हमारे साथ गलत हुआ है। लेकिन जो फिजिकल होता है, जो रनिंग होती है, वो हमारे हाथ में होती है, क्योंकि अगर हम प्रैक्टिस करेंगे तो रनिंग आराम से पास कर सकते हैं। तो सबसे मेन जो पार्ट होता है रनिंग का, वो आप उसके अंदर पास होना जरूरी है। आगे जो कार्रवाई होगी बाकी की वो बाद में देखी जाएगी। तो आपका एडमिट कार्ड आने से पहले आप तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि आपको भी एडमिट कार्ड जब आएगा तो जैसे इनको ज्यादा टाइम नहीं मिला, सेम आपको भी इतना टाइम मिलेगा। आपको 5-7 दिन पहले पता चलेगा कि आपका एडमिट कार्ड आ गया है और आप फिर वो ये बात हो जाएगी, आपको रनिंग करने की तैयारी करने का मौका नहीं मिलेगा। तो इसलिए आपके पास में सबसे पहला बात ये है कि अभी आपके पास में चांस है कि आप रनिंग की तैयारी शुरू कर सकते हैं अभी से, और जैसे आपका फिजिकल के लिए आपको बुलाया जाए तो आप रनिंग में पास हो जाएं। और मैं ये बात फिर बताता हूं, जो अभी 300 में से 5 बच्चे, 4 बच्चे, 7 बच्चे पहुंच रहे हैं और बाकी ट्रेड के जब होंगे उसमें इतना कम बच्चे नहीं पहुंचेंगे। हालांकि पूरे बच्चे उसमें भी नहीं पहुंचेंगे, क्योंकि देखिए 2020 की भर्ती है। कुछ बच्चे क्या होते हैं कि जैसे कोई अदर जॉब में लग गया है, कोई जैसे प्राइवेट सेक्टर में जॉब करने लगे, कि सबकी सिचुएशन एक जैसे नहीं होती है। अब जो बच्चा प्राइवेट सेक्टर में मान के चलो जॉब कर रहा है तो उसको रनिंग की तैयारी नहीं है, तो वो यही सोचेगा जब मेरी रनिंग की तैयारी नहीं है तो मुझे जाने से कोई फायदा नहीं है। तो इसीलिए आपके भी मेरे पूरे बच्चे तो नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन कोशिश यही करना है आपको कि पूरे बच्चे पहुंचे कि कम बच्चे पहुंचे। आपका जो खुद का जो है कि भाई मुझे 5 किलोमीटर रनिंग पास करनी है तो मुझे करनी है, तो आप अपनी तैयारी आज से शुरू करते हैं। अगर आप एसएसबी ट्रेडमैन के अंदर भर्ती होना चाहते हैं और आप अपनी एक वैकेंसी को पक्का करना चाहते हैं तो आपका जो ये पार्ट है पहले रनिंग वाला, इस पार्ट को कंप्लीट करने के लिए आपको अपनी रनिंग की तैयारी करनी पड़ेगी। तो दोस्तों,
आपके जो आप एडमिट कार्ड के इंतजार करें, जल्दी आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे और साथ के साथ ही आपकी चलती रहेगी। बस हर ट्रेड के जिसके बाद में जैसे खत्म होंगे बाद में अगली ट्रेड शुरू हो जाएगी, ऐसे सभी के साथ साथ आपके फिजिकल चलते रहेंगे। तो आप अपने रनिंग की तैयारी पे फोकस करें। और कम बच्चे आने का जो सबसे मेन कारण, बड़ा कारण यही है, एक तो सेंटर बहुत दूर दूर दे दिए हैं, दूसरा कारण ये है कि बच्चों की रनिंग की तैयारी ना होने के कारण भी आपका इसके अंदर जो संख्या है वो कम पहुंच रहे हैं बच्चे। और आपके में भी बच्चे कम होंगे लेकिन इतने कम नहीं आएंगे जो आपके कुक वगैरह है, वाटर कैरियर वगैरह, वाशरमैन जो अदर ट्रेड के हैं इनके अंदर बच्चों की जो संख्या होगी वो ज़्यादा होने वाली। 300 में से ये मान के चलो आपके 50 बच्चे एब्सेंट हो सकते हैं, 40 एब्सेंट हो सकते हैं, 20-30 एब्सेंट हो सकते हैं, इससे ज़्यादा एब्सेंट नहीं होंगे। 300 में से ये मान के चलो 250 बच्चे तो कम से कम मान चलो पहुँचने वाले हैं, क्योंकि आपका वाले में फॉर्म भी ज़्यादा अप्लाई किए हैं और आपके ट्रेड का सिस्टम अलग है, इसका वेटरनरी वालों का सिस्टम अलग है। और क्योंकि ट्रेडमैन से जो बच्चे भर्ती देख रहे हैं, जो कर रहे हैं फिजिकल, मेरे जहाँ तक मेरा विचार है फिजिकल उनका फिट रहता है और फिजिकल की तैयारी करते हैं। फिजिकल के मामले में वो बच्चे पीछे नहीं हटते हैं और उनकी ऑलरेडी वो तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि अदर फोर्स के अंदर भी वैकेंसी चल रही है। तो सभी के अंदर अगर आपने फॉर्म अप्लाई कर रखे हैं तो तैयारी साथ साथ आप लोगों की फिजिकल की चलती रहती है और आप अपने रिटर्न की तैयारी भी करते रहे, क्योंकि फिजिकल तो पूरे दिन तो आपको करना नहीं है। फिजिकल अपने सुबह तैयारी करिए, कुछ शाम को तैयारी करते हैं, तो सुबह और शाम भी अगर आप दोनों टाइम भी अपने रनिंग की तैयारी करते हैं तो आपको जो दिन में जो टाइम मिलता है, जितना टाइम आपको मिलता है, रात को मिलता है टाइम जो मिलता है, उस टाइम के अंदर आप अपनी जो रिटर्न की एग्जाम की तैयारी करें। साथ साथ में जिस ट्रेड से आपने अप्लाई किया उस ट्रेड का भी जो वर्क है आपको उसको भी सीखना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें आपको काम आने वाली हैं। क्योंकि ये नहीं है कि आप सिर्फ रनिंग में पास हो गए आप इसके अंदर सेलेक्ट हो जाएंगे। रनिंग में पास होने के बाद में फिर आपके पास रिटर्न के लिए भी आपको पास होना है, साथ में फिर आपको ट्रेड टेस्ट भी पास करना है। तो ये सब चीज़ें आपको सब आएंगी, तो सभी हर क्षेत्र के अंदर आपको नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप लास्ट प्रोसेस हो गए मेरिट लिस्ट तक तभी पहुंच पाते हैं आप। अब ये नहीं कि आपने रनिंग पास कर दी लेकिन रिटर्न में आपको कुछ नहीं आता, रिटर्न में फेल हो गए। रिटर्न में पास हो गए लेकिन ट्रेड मान लो आपने कुक से फॉर्म अप्लाई किया है लेकिन आपको आटा लगाने नहीं आता है। तो ये चीज़ें से आपने कुक से, वाटर कैरियर से, इन ट्रेड से अगर आपने फॉर्म अप्लाई कर रखा है तो ये चीज़ें आपके घर में चीज़ें बनती रहती है। हम ये नहीं कहते कि आप होटल पे जाके सीखो, ये जैसे रोटी बनाने का है, आटा लगाने का है, सब्जी बनाने का, सब्जी काटने का तरीका, सलाद काटने का तरीका है, ये जो चीज़ें हैं आपके घर में होती रहती हैं। और जो ज़्यादा बच्चे हैं वो कुक वगैरह, वाटर कैरियर ट्रेड से ज़्यादा फॉर्म अप्लाई हैं, या फिर सफाई कर्मचारी का भी घर के अंदर जो काम होता है वो देख सफाई से संबंधित भी आप पढ़ भी सकते हैं, वीडियोज वगैरह देख सकते हैं किस प्रकार से सफाई कर्मचारी का वर्क होता है, सफाई करने के लिए किस किस उपकरण का प्रयोग में लिया जाता है। तो इन चीज़ों की जानकारी भी आप ले सकते हैं। और अभी आपका एडमिट कार्ड की आप चिंता ना करें, एडमिट कार्ड जल्दी आपका आने वाला है। और आज के वीडियो में दोस्तों यही जानकारी थी कि आपको, क्योंकि मेरे पास भी कमेंट आते थे कि सर हम लोगों के एडमिट कार्ड कब से आएंगे, हम लोगों का फिजिकल कब होगा। कुछ बच्चे ये बोलते सर हमारा भी कंपटीशन इतना ही रहेगा क्या, 300 में से 5 बच्चे 4 बच्चे आएंगे। ऐसा नहीं है, आप लोगों के में थोड़ा सा बच्चे की संख्या ज़्यादा रहने वाली है। तो आप अपने बच्चों की संख्या पर डिपेंड ना करके आप अपनी तैयारी पे फोकस करें, क्योंकि बच्चे चाहे कितना भी, आपको सिर्फ एक सीट चाहिए। तो अगर आपको एक सीट लेनी है तो इसके लिए उसी हिसाब से आपको तैयारी करनी पड़ेगी। तो आज की वीडियो में ये जानकारी दोस्तों, ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल पे पहली बार सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जय हिंद।